अच्छा बेटा, आज एक लेक्चर है जो मैंने पिछली बार दिया था, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये है जी कंजर्वेटिव फोर्स का। कल भी लेक्चर लिया था, कल भी मैंने कंजर्वेटिव फोर्स का बताया था। कंजर्वेटिव बेटा फोर्स कौन सी होती है? ऐसी फोर्स होती है कि जिसके तहत कोई वर्क किया जाए, किसी बॉडी वर्क करे एक मुकम्मल राउंड ट्रिप, मतलब एक क्लोज पाथ में, और उस वर्क का आंसर जीरो आ जाए, और इस वर्क का आंसर जीरो आ जाए तो हम उसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और जिसका आंसर जीरो के इक्वल ना आए हम उसे कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये बेटा हमारा है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फिर सुन ले बेटा एक बार कि आप किसी क्लोज पाथ में वर्क करें, और वर्क को करने से अगर क्लोज पाथ में तमाम वर्क को आपस में ऐड करे और आंसर जीरो के इक्वल आ जाए तो वो कंजर्वेटिव है। अगर वो जीरो के इक्वल ना आए तो बेटा उसे क्या कहते हैं? नॉन कंजर्वेटिव कहते हैं। ये जनाब हमारा कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का ताल्लुक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स की बेटा एग्जांपल में जो हम पहली एग्जांपल आज करने लगे हैं वो है एक मैस स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल, जिसे आप पहले भी 2-3 बार पढ़ चुके हैं, आगे भी 2-3 बार फिर पढ़नी है। मतलब मैस स्प्रिंग सिस्टम आपकी जान नहीं छोड़ने वाला, ना मैकेनिक्स में और ना ही वेव्स ऑसिलेशन में। बेटा मैस स्प्रिंग सिस्टम के एग्जांपल जो है हम कहते हैं जी मोशन होती है ना अटैच टू ए स्प्रिंग ऑफ मैस इज कंजर्वेटिव फोर्स, वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कैसे साबित करेंगे बेटा? सिंपल, पहले मेरी बात सुन लें, कॉन्सेप्ट बना लें। कैसे साबित करेंगे कि उसका मुकम्मल पाथ क्या बोला? आपने स्प्रिंग को खींचा, जब स्प्रिंग को खींच के पकड़ कर रखा हुआ है, यहां से लेकर छोड़ेंगे वापस जाएगा, फिर दोबारा वहीं पर आएगा जहां से हम इसको पहले पकड़ के रखा था। ये एक मुकम्मल उसका राउंड ट्रिप होगा। इस राउंड ट्रिप में उसका जितना भी वर्क होगा, और अगर वो तमाम वर्क को अगर जीरो करें, जवाब जीरो आएगा, तो हम कहेंगे वे कंजर्वेटिव फोर्स होती है। अगर जवाब जीरो के इक्वल ना आया तो बेटा हम क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव नहीं होती। राउंड ट्रिप क्या कहते हैं? क्लोज पाथ, मतलब जहां से काम शुरू किया है वहीं पर काम खत्म करना है। जब आपने स्प्रिंग को खींचा हुआ था, पकड़ा हुआ था, वहां से काम शुरू हुआ है और वापस उसी ही पॉइंट पर आपका काम क्या होना है? खत्म होना है। बेटा डायग्राम देख ले, ये स्प्रिंग को बेटा हमने क्या किया? फॉर एग्जांपल खींचा हुआ था, ये जहां तक खींचा हुआ है, ये मीन पोजीशन है। अब यहाँ से खींचा हुआ है, वहां से लेकर मीन तक का फासला प्लस डी है, और मीन से लेकर जो पीछे जाएगा, इनर्शिया की वजह से वो रुकेगा नहीं, पीछे जाएगा, और जितना कंप्रेस होगा वहां तक फासला माइनस डी है। अब आपका क्वेश्चन जो भी पैदा किया था मुझसे आपने, तो मैं उसको फिर आंसर दे रहा हूँ कि डिस्टेंस पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन जब कभी हमें उसकी डायरेक्शन साथ स्पेसिफाई करनी हो तब हम उसे नेगेटिव में ले लेते हैं, जैसे कि इस टॉपिक में नेगेटिव में लिया हुआ है कि क्योंकि वो मीन पोजीशन से बैक जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि फासला, इसका मतलब ये कि उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई है। ठीक है बेटा? तो मीन एक्सट्रीम से मीन तक प्लस डी जो आगे की तरफ, और पीछे की तरफ मीन से फिर एक्सट्रीम तक, लेकिन एक्सट्रीम पीछे वाला की तरफ क्या है? माइनस डी फार्मूला है। ठीक है बेटा? और एट मीन पोजीशन मेरे पास एक्स क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है बेटा? अब हम क्या करते हैं, चार हमारे पास बनेंगे। पहले आप एक्सट्रीम से मीन पे जाएंगे, फिर मीन से दूसरे एक्सट्रीम पे जाएंगे, फिर उस एक्सट्रीम से वापस मीन पे आएंगे, और फिर मीन से इस एक्सट्रीम पर वापस आएंगे। ये आपका टोटल फासला होगा। और अगर ये टोटल फासला जब आपस में वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3, वर्क 4, जब इन चारों का वर्क बेटा हमारे पास जीरो आएगा, तो मतलब बेटा इस पाथ के अलोंग जो वर्क डन हुआ है वो जीरो है, तो मतलब इसकी जो फोर्स है बेटा वो क्या है? हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है बेटा? ये ना हमारे पास इसका टॉपिक का जो समरी है मैंने आपको बता दी। चार वर्ग क्यों होंगे? फिर सुन ले बेटा, अगर मैं से ए कहूं, ए से इस, अगर मैं ओ कहूं तो इस ए से ओ तक, फिर ओ से बी तक, फिर बी से ओ तक, फिर ओ से ए तक, ये मुकम्मल राउंड ट्रिप होगा। जहां से जाना फिर वापस आना, तो हमारे पास हर जाने के भी दो हिस्से, आने के भी दो हिस्से, तो चार टोटल वर्क, और चारों वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3, वर्क 4 करके निकालेंगे इंशाल्लाह। और उनका अगर आंसर मेरे पास जीरो आ गया जमा करने से, तो हम कहेंगे कि बेटा हमारे पास ये क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। लेट्स सपोज ये देखें बेटा, वर्क डन पहले आ गया फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन, मतलब आपने क्या करना है? इस एक्सट्रीम से प्लस डी से जीरो तक जाना है। फोर्स लगेगी, जाहिर बात है, वो F इज इक्वल टू के एस, जो फार्मूला है हुक्स लॉ का, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स।
माइनस इंडिकेट कर रहा है रिस्टोरिंग फोर्स को। फ्रॉम प्लस डी टू मीन पोजीशन 0 तक। क्लियर बात, पहला आपका हिस्सा क्या है, प्लस डी से मीन 0 तक। तो वर्क का फार्मूला W इज इक्वल टू एफ डी, साथ आगे इंटीग्रेशन एफ एस डी एस। बेटे इंटीग्रेशन में क्या है, डी से 0 तक, प्लस डी से 0 तक एफ एस का माइनस के एक्स डी एक्स। तो बेटा एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो बन जाएगा -1/2 के एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में ये वैल्यू पुट करेंगे किसकी वाला, डी से 0 तक। तो मेरे पास जवाब वर्क 1 का आएगा 1/2 के डी स्क्वायर, 1/2 के डी स्क्वायर। बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा पहला। यहाँ आपको पता है इंटीग्रेशन में जब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, ऊपर वाली वैल्यू पहले पुट करेंगे माइनस दूसरी वैल्यू, वो माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। करके बेटा देख लीजिएगा आपके पास जवाब क्या आएगा क्वेश्चन में, 1/2 के डी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपका वर्क आ गया एक्सट्रीम से मीन तक, इस डायग्राम के मुताबिक प्लस डी से 0 तक। आगे बेटा है उस मीन से आगे की जान जाना है, तो 0 से माइनस डी तक। आगे बेटा वर्क डन फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम, मतलब 0 से x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू माइनस डी तक। तो बेटा बाकी सारा तरीका कार सेम होना है। वर्क 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एस डी एक्स। अब 0 से माइनस डी तक फार्मूला वही माइनस के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 के एक्स स्क्वायर बन जाएगा। उसमें वैल्यू पुट करेंगे माइनस डी माइनस 0, तो मेरे पास बेटा क्या बन जाएगा, वर्क 2 इज इक्वल टू -1/2 के डी स्क्वायर। मतलब बेटा मेरे पास माइनस का माइनस ही यहाँ पर रहेगा। इसी तरह बेटा आपके पास अब ये आ गया पहला हिस्सा सिर्फ जाने का, मतलब जब वो क्या हुआ बेटा, जहां से हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन से कहां पर गया, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक गया। और दो हिस्से थे, एक एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम। अब उसका वापस आने का है, अब उसने एक्सट्रीम पर पहले मीन पर आना है, मतलब माइनस डी से 0 तक, और फिर मीन से एक्सट्रीम तक, मतलब 0 से प्लस डी तक। तो मतलब वर्क 3 में क्या है, वर्क 3 में माइनस डी से x इज इक्वल टू 0 तक, माइनस डी से x इज इक्वल टू 0 तक। बेटा वर्क 3 इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। बेटा वही फार्मूला मेरे पास क्या आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स डी एक्स। बेटा इसको क्या वैल्यू पुट किया मैं ये वाली, तो मेरे पास क्या बन गया, वर्क 3 इज इक्वल टू 1/2। जब वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेशन में आंसर आएगा के डी स्क्वायर। और लास्ट बेटा क्या आ गया, वर्क 4, जब उस मीन से आपने पॉजिटिव डी तक जाना है, तो इस फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव डी, तो 0 से पॉजिटिव डी, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा मेरे पास फिर आंसर क्या आएगा, -1/2 के डी स्क्वायर। अब टोटल जो बेटा वर्क होगा, वर्क इज इक्वल टू वर्क 1 प्लस वर्क 2 प्लस वर्क 3 प्लस वर्क 4, सबको पुट करेंगे आपस में, पॉजिटिव नेगेटिव वाले कैंसिल, मेरे पास जवाब क्या आ गया 0। तो कंक्लूड हो गया कि स्प्रिंग की जो मोशन होती है, स्प्रिंग के साथ जो मास अटैच होता है उसकी जो मोशन होती है बेटा, उसमें हमारे पास वर्क किसी क्लोज पाथ के अलोंग 0 होता है, इसलिए हमारे पास वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। बेटा हमारे पास क्या होती है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। अब इसी बात को उन्होंने एक तरीके और से हल किया हुआ है, वो क्या है, इसको हल किया हुआ है पाथ की टर्म में। अब बेटा दो पाथ बन जाएंगे, मतलब एक जाने का और एक आने का पाथ, एक जाने का और एक आने का पाथ। कंसीडर कहते हैं स्प्रिंग मैथ सिस्टम है, फिगर में शो किया गया है, कैलकुलेट वर्क डन। पहले आपने क्या है, पॉजिटिव डी से -d/2 तक, तो बेटा वर्क का फार्मूला वही एफ एस डी एक्स। पहले आप फाइंड कर रहे हैं बेटा, क्या पहले आप फाइंड कर रहे हैं, पॉजिटिव डी टू -d/t तक, -d/2, ये बेटा हमारे पास। अब वर्क 1 पॉजिटिव डी टू -d/2। अब बेटा इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो मेरे पास आंसर आएगा 3/8 के डी स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं इसको -d से -d/2 तक पुट करूं बेटा, मेरे पास फिर भी आंसर वर्क 1 और वर्क 2 का फिर भी मेरे पास क्या आएगा, 3/2 के डी स्क्वायर सेम आएगा। जब दोनों वर्क सेम है, वर्क 1 वर्क 2 के इक्वल है, मतलब जाने का वर्क और आने का वर्क दोनों सेम है, तो मतलब बेटा हमारे पास क्या है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग में की, बेटा हमारे पास वो क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है, और वो किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करती, वो किसी भी बेटा पाथ पर डिपेंड नहीं करती। आप जब ये वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -d से x इज इक्वल टू -d/2 तक,
तो बेटा इंटीग्रेशन सेम वैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास आंसर वही 3/8 kd² ही आएगा। इससे पता लगता है कि बेटा हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है, और नंबर 2 कि इसकी जो मोशन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, उसका बेटा हमारे पास आंसर जो वर्क का है वो सेम ही आना है। ठीक है बेटा।